छोटे छोटे क्वेश्चन, पहले इस टाइप के क्वेश्चन जो बहुत छोटे एग्जाम में आते हैं, सिंपल सिंपल से एग्जाम में आते हैं, जैसे यूपीटीयू में आ गया क्वेश्चन, एनडीए में आ गया, बिट्स में आ गया, सारे छोटे एग्जाम है, वीआईटी में आ गया, जीमेन में क्वेश्चन रख दिया, तो ये सारे छोटे एग्जाम है, तो इन छोटे छोटे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। अब देखना क्वेश्चन नंबर 1, द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1, द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फंक्शन को मैं बोल देता हूं एफ एक्स इक्वल टू log 128 base 2, the value of this one is equal to, the value of this is equal to। ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, छोटे एग्जाम में ही आएगा। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, हमें इसकी वैल्यू को देखना है, वैल्यू इसकी क्या होगी। अब देखिए जो मैंने तो फॉर्मूले बता रखे हैं वो सारे मैं यहाँ पर डाल डाल के दिखा दूंगा। इसके ऑप्शन क्या है, इसके ऑप्शन इस तरह के हैं, ए बी सी एंड डी। इसके ऑप्शन क्या है 5 6 7 एंड 8, इस तरह के ऑप्शन हैं इसके। अब इसको सिंपल देखो ना, बिल्कुल ध्यान से देखो, एफ एक्स इक्वल टू 128 क्या होता है 2 द पावर 7। इतनी कैलकुलेशन हमारे पास होनी चाहिए जो फटाफट से क्वेश्चन हो। 2 टू जा 4 टू जा 8 16 32 64 128 हो गया पूरा 7, 2 द पावर 7। अब मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था कौन से वाला, log m टू द पावर n बेस b, ये क्या होगा log m बेस b, ये वाला फॉर्मूला बताया था ना। अब वो यूज करो, 7 इससे पहला आ जाएगा, ये पता है तुम्हें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। log 2 बेस 2, ये मैंने बोला था बेस और log इक्वल है तो वैल्यू 1 होती है, 7 मल्टीप्लाई बाई 1 इज द 7। तो क्या होगा सी द राइट आंसर, हेड्स ऑफ सी द राइट आंसर, तो सी हमारा राइट आंसर होगा। ओके, अब ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, तुम्हें दिख रहा होगा किस एग्जाम में आएगा, बताएगा तो कहीं ना कहीं ना, ये एनडीए में ज्यादा आता रहता है क्वेश्चन इस टाइप का। अब मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं, द वैल्यू ऑफ, यहां तक मुझे लग रहा पूरी तरह तुम्हें समझ आ गया, यहां तक की बात तुम्हें पूरी तरह से समझ आ गई। 2 द पावर 7, 7 इससे पहला आ गया, फॉर्मूला मैंने ये लिख कर दिखा दिया, नंबर 3 पे मैंने मेंशन किया हुआ है इसे, नंबर 3 पे इसको मैंने नोट डाउन कराया था। तो थर्ड फॉर्मूला है ये फॉर्मूला कौन सा है मेरा, थर्ड फॉर्मूला। अब वही मैं एक बार फॉर्मूले का तुम्हें यूज दिखा रहा हूँ, फॉर्मूले का इतना जबरदस्त यूज है कि सारे क्वेश्चन होते रहेंगे। द वैल्यू ऑफ, ये देखो ये यूपीटीयू ने क्वेश्चन पूछ रखा है, यहां पर क्या है मेरा √5 और ये क्या है क्यूब रूट ऑफ 625। द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन लिखा हुआ समझ आ रहा होगा। द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू log क्यूब रूट ऑफ 625 बेस √5, 625 बेस √5। अब देखो ना ध्यान से देखिए, ये हमें दिख भी रहा है, इसको अगर मैं 5 बेस पे कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, मैं इसको 5 बेस पे कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, किसी तरह से इसका बेस वेस कुछ बन जाए। अब 625 होता है, 625 तुम्हें पता है 5 टू द पावर 4 होता है, क्या होता है 5 टू द पावर 4, ये 625 होता है। तो कैन बी रिटन एज, मैं कैसे इसे लिख सकता हूं, ये क्या होगा log, ये क्यूब रूट, ये तुम्हें पता है, ये क्या है रेडिकल साइन, ये सभी बच्चों को पता होता है, बाहर आ जाएगा। तो 5 टू द पावर 4 होल पावर 1/3 और 5 टू द पावर 1/2। ओके, यहां तक बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या। एक लाइन में इसकी और बढ़ा देता हूं, चलो ये क्या आएगा मेरा लोगरिथम 5 टू द पावर 4/3, पावर की पावर से इनटू होती है, पावर की पावर से मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 1/2। देखो ना कहीं ये 8th में 9th में इस तरह की एक्सरसाइज होती हैं, वहां पे ये सारी बातें समझाई जाती हैं टोटल। अब वही चीज यहाँ पे यूज हो रही है। अब जिस बच्चे ने उस दिन बंक मारा होगा जब मैडम पढ़ा रही होगी, देखो बच्चों ध्यान से, ये सारी पावर की पावर से प्लस हो जाती है, पावर पावर से इनटू आ जाती है, ये सारा मैडम अच्छी तरह पढ़ा रही होंगी जैसे हमें पढ़ाती थी अच्छी तरह से। अब तो वो सारी चीजें यहाँ पे हैं, ये क्लियर। अब मैंने कौन सा फॉर्मूला बताया था, अब देखो फॉर्मूला ढूंढो, मैंने एक फॉर्मूला तुम्हें नोट कराया हुआ है, log m टू द पावर p और b टू द पावर q। फॉर्मूला विल बी p/q log m बेस b। ओके, log m बेस b ये वाला आएगा। अब जब ये आएगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ ना, 4/3 और ये क्या होगा, ये 1/2, ये इसके डिवाइड में आएगा, यहाँ पर आएगा 1/2। 4/3 पहला आ गया, बेस की पावर यहाँ पर रख दो ना 1/2 q, ये बेस 1/2 है, ये रख दिया मैंने 1/2। और ये क्या होगा log 5 और बेस 5, दोनों सेम है, दोनों सेम है। थोड़ा ऊपर चलते हैं, देखो दिख रहा होगा अच्छी तरह से,
बताओ समझ रहे कि नहीं समझ, क्या समझा रहा हूं मैं। जो बेस की पावर होती है p/q, p की वैल्यू ये रखी, q की वैल्यू 1/2 है, तो q मैंने q पर रख दिया। अब ये क्या होगा, देखो फिर वही चीज आ गई, ये बीच वाले दोनों एक साथ मल्टीप्लाई होते हैं और साइड वाले एक साथ मल्टीप्लाई होते हैं। दोनों बीच वाले एक साथ मल्टीप्लाई और साइड वाले एक साथ मल्टीप्लाई होके नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो ये क्या आएगा 8/3 log 5 base 5 1 होगा, तो आंसर विल बी 8/3। 8/3 इज द राइट आंसर। ओके, समझे ना। तो अच्छी तरह से देख सकते हो, क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं, वही सारी चीजें हैं, सारे फॉर्मूले वगैरह हमने यहाँ पे लगा रखे हैं। तो ये बात हमें क्लियर हो गई। इसको मैं यहाँ से ऐसे मिटा देता हूँ और इसको मैं नीचे ले आता हूँ एक बार, और नीचे आ जा भाई। और क्वेश्चन हम देखते हैं। द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स टू दिस वन, इसका आंसर हम निकाल चुके। अब इसको मैं यहाँ से रफ कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, द वैल्यू ऑफ द, और कोई वैल्यू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इस तरह की वैल्यू तुम निकालना सीख गए। ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आते रहते हैं, इस तरह के और भी हैं क्वेश्चन बहुत सारे, ऐसे नहीं है। एक देखो ये क्वेश्चन आया हुआ, ये मैं ये डाल देता हूँ तुम्हारा। ये क्या होगा, लॉग 1024 और यहाँ बेस क्या है, बेस इसका है 3। बेस 3, इसके ऑप्शंस। अब ये क्या होता है 1024, इसे तुम कैलकुलेट करके देखो। 1024 क्या होगा, ये टू द पावर 10 होता है। 2 to 4 8 16 32, फिर क्या आएगा 64 128 256 512 और 10 पे 1025। तो क्या कर सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं log टू द पावर 10 और बेस 3। ये 10 पहला आ जाएगा, log 2 बेस 3। अब जो इसके ऑप्शन दे रखे हैं वो ऑप्शन इस तरह के ही हैं। देखो क्या क्या ऑप्शन है इसके, ए बी सी और डी। ये क्वेश्चन बिट्स का है, बिट्स ने इसको ऐसे पूछा था। तो यहां पर जो वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है लेस देन 10, ग्रेटर देन 10, 10, एग्जैक्टली 10 दे दिया। और फिर एक और वैल्यू दी थी, ये कुछ ऐसा ही था मेरा, क्या था 10 बाई, या नन ऑफ दी कुछ और था, यहाँ पे नन ऑफ दी डाल दिया मैंने। ओके, अब मैंने तो फॉर्मूला बताया था, देखो याद होगा, log a बेस b लेस देन 1। कब, जब a लेस देन b। जब a b से छोटा है तो इसकी वैल्यू 1 से छोटी होती है। अब ये क्या है, a 2 है और b क्या है 3 है, तो क्या होगा 1 से छोटा। यहाँ पे क्या आएगा, ये होगा 10 और ये वैल्यू लेस देन 1। तो जब 1 से छोटे से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, 10 को 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू 1 से छोटी नहीं जाएगी, 10 से छोटी जाएगी नहीं जाएगी। तो आंसर क्या होगा, लेस देन 10। आंसर विल बी लेस देन 10। तो इस तरह फॉर्मूला यूज होता है। देखो ये नंबर 14 पे मेंशन हो रखा है। 14 नंबर पे मैंने तुम्हें ये बताया था, log a बेस b लेस देन 1 होगा जब a लेस देन b, a की वैल्यू b से छोटी होगी तब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे छोटी आ जाएगी। सिंपल मैं बता रहा हूँ ये सारी बातें, ये और भी डिटेल में बताऊंगा। इसकी वैल्यू ये 1 से छोटी क्यों हो रही है, इसकी वैल्यू डाल के डिफाइन करेंगे तो 1 से छोटा आएगा। इसकी वैल्यू डाल के मैं दिखाऊंगा तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये 1 से छोटी आएगी। देखो ना, और तुम अभी देख लो, चलो अब तो तुमने सारी वैल्यू यहाँ नोट डाउन तुम कर ही चुके हैं। देखो ये बता रहा हूँ मैं, सपोज ये कैसे बोला मैंने कि ये 1 से छोटा होगा, ये क्या होगा log 2 बेस 3। अब बेस चेंज फॉर्मूला लगा दो, log 2 डिवाइड बाई log 3, बेस 10। ओके, अब जब बेस 10 वैल्यू आ गई तो यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू क्या होगी 0.3010 और ये क्या होगा 0.4771। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, क्या जा रहा है 3010 4771। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। यहाँ देखो फटाफट, न्यूमरेटर क्या है छोटा और डिनोमिनेटर क्या है बड़ा। छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 से छोटा आएगा ना। अब इसे डिवाइड करके देखना तो लेस देन 1। तो रटने की बात नहीं है बिल्कुल भी कि a log a बेस b लेस देन 1, a लेस देन b। a की वैल्यू अगर b से छोटी है तो वैल्यू क्या आएगी, 1 से लेस आएगी। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये रखा रीजन, ये आगे वैल्यू बिल्कुल एकदम डिफाइन करके देखो। सारी वैल्यू में तुम्हें नोट करा चुका, तो अब तो सारी बातें समझ आ ही रही हैं। अब मैं इसे यहाँ से हटा सकता हूँ, ये पूरा द वैल्यू ऑफ। मैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन चलता हूँ। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, if log x base 14, log x base 4,
सॉरी 14 ये 16 है, log x बेस 16 प्लस log x बेस 4 प्लस log x बेस 2 इक्वल टू 14, देन फाइंड x, देन फाइंड x, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैं क्या होगी, क्या फाइंड आउट करना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये इक्वेशन है, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, इसको हमें सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद x की वैल्यू हमें डिफाइन करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये बताना है x की वैल्यू क्या होगी। अब देखो फॉर्मूला नंबर सेकंड में तुम्हें बताया था फर्स्ट फॉर्मूला कि जब एंगल मल्टीप्लाई हो रखे होते हैं तो लोगरिथम ऐड हो जाता है, log mn इक्वल टू log m प्लस log n, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रखे बट इसका बेस डिफरेंट है, जब तक बेस डिफरेंट होगा कुछ नहीं हो सकता, जब तक बेस क्या होगा, डिफरेंट होगा, जब तक कुछ भी नहीं हो सकता। पहले हमें बेस को सेम बनाना होगा, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हमें बेस को देखना होता है और बेस को हमें क्या करना होता है, सेम करना होता है। सबसे पहले हमें बेस को क्या करेंगे, सेम करेंगे। अब इसका सॉल्यूशन प्रोसेस देखो, मैं बेस को इक्वल करता हूँ, ये जितने फॉर्मूले बताए थे कोई भी फॉर्मूला एक भी अलग से लग गया ना तो मुझे बोल देना। टू द पावर 4, 16 कैन बी रिटन एट टू द पावर 4 प्लस ये क्या होगा log x, ये टू द पावर 2 प्लस log x बेस 2 इक्वल टू 14। ओके, अब ये 4 होगा तो यहाँ पर क्या जाएगा, ये जाएगा 1/4 log x बेस 2, 1/2 log x बेस 2 और यहाँ पर क्या जाएगा मेरा प्लस log x बेस 2 इक्वल टू 14। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से, log x बेस 2, देखो पूरे का क्या है, सेम बेस आ गया, पूरे फंक्शन का, पूरी इक्वेशन का बेस क्या है, सेम। और जब ये सेम बेस आ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, log x बेस 2 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1 इक्वल टू 14। ओके, अब मैं यहां से इसे कैलकुलेट करूंगा, समझ आया ना मैंने कौन सा फॉर्मूला यहां पे यूज किया, जब बेस की पावर पता होती है। ये फॉर्मूला नोट किया था मैंने, log m बेस b टू द पावर p, दैट विल बी 1/p log m बेस b। लगा नहीं लगा ये वाला, और ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में आ रखा है, छोटे छोटे क्वेश्चन पे एक बार पकड़ बन जाएगी तो ऐसे जाएंगे क्वेश्चन, 1/p log m बेस b। अब इसको यहां से रफ कर देता हूं, ये क्या होगा मेरा, यहाँ 4 एलसीएम आ गया, 1 + 2 + 4 इक्वल टू 14। फिर ये मुझे क्या मिल रहा है, इक्वल टू ये होगा 14 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 7, ये से कैंसिल आउट, तो क्या वैल्यू आ गई, log x बेस 2 इक्वल टू 4 × 2 = 8, x इक्वल टू द पावर 8। 2 सीधा 8 के चरणों में, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहुंचा। ओके, राइट है भाई। अब टू द पावर 8 ये तुम्हें पता होता है, टू द पावर ये क्या होगा 256, तो x की वैल्यू क्या आ गई 256 आ गई। तो सिंपल है कि नहीं है, एक भी फॉर्मूला तुम ये बताओ, अभी और लेवल बढ़ जाएगा क्वेश्चंस का, अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हो जाएंगे, लेवल बढ़ेगा इसका। तो जब अच्छे वाला क्वेश्चन आएगा तो वहां पे तुम देख लेना, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हमारे पास आए तो हमें उसके बेस को फोकस करना है, अगर बेस उसका इक्वल नहीं है तो सबसे पहले इंटेंशन हमारी ये होनी चाहिए कि बेस को हम इक्वल बना दें। और जब पूरी फंक्शन होगा, इक्वेशन होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कहीं पे भी जब सारे बेस इक्वल होंगे तो कोई भी फॉर्मूला एप्लीकेबल है, किसी भी फॉर्मूले को तुम अप्लाई कर सकते हो वहां पे। ओके।